हे एवरीवन, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम होगा परमानेंट टिश्यू। हमने इससे पहले वीडियो में क्या पढ़ा? तो हमने टिश्यू पढ़ा, टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़ा, मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ा। उसको एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम किसको कंटिन्यू करेंगे, परमानेंट वाले में जाएगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि अगर प्लांट टिश्यू क्या होता है, तो प्लांट टिश्यू आपके पास दो वेराइटी में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। हम इन दिनों में डिफरेंस क्या था? तो हमने डिफरेंस क्या पढ़ा था? वो टिश्यू जो बार बार डिवाइड हो रहे हैं वो कौन से हो गए? मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है? बार बार डिवाइड हो रहे हैं। तो वो टिश्यू जो बिल्कुल डिवाइड नहीं होते उनका नाम क्या रख दिया था हमने? परमानेंट टिश्यू नाम रख दिया था। अब एक और बात है, अब एक कॉमन सेंस की बात पूछता हूं मैं, थोड़ा दिमाग दौड़ाना काम हो जाएगा। बात यह है कि अगर मैं बोलूं कि एक टिश्यू जो बार बार डिवाइड कर रहा है और एक टिश्यू जो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें से कौन सा टिश्यू ऐसा है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ग्रोथ के लिए हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मेरिस्मेटिक टिश्यू। लेकिन लेकिन अगर ये डिवाइड होता जा रहा है तो फंक्शन कौन करेगा? डिवाइड एक फंक्शन है माना, लेकिन बाकी सब फंक्शंस भी तो होते हैं, तो बाकी फंक्शन कौन करेगा? बाकी फंक्शन करेगा परमानेंट टिश्यू। तो यहां पर जितने भी फंक्शंस हैं बाकी के, वो सब कौन करेगा? आपका परमानेंट टिश्यू। तो फंक्शन कोई से एरे कोई से फंक्शन करेगा क्या? नहीं, स्पेसिफिक फंक्शंस करेंगे। इसलिए नाम क्या हो जाता है? स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो अगर हम ये समझे तो क्या हुआ? जो टिश्यू बार बार डिवाइड हो रहा है उसका नाम क्या हो गया था? मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो टिश्यू डिवाइड नहीं हो रहा था उसका नाम क्या हो गया? परमानेंट टिश्यू। ग्रोथ के लिए कौन था? मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो ग्रोथ नहीं कर रहे थे लेकिन दूसरे स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे थे, उसके लिए कौन हो गया? आपका परमानेंट टिश्यू। अब यहां पर एक क्वेश्चन आना चाहिए सबको कि सर मेरिस्मेटिक टिश्यू का समझ में आता है कि आज ये डिवाइड हुए, कल और आ गए। प्लांट की ग्रोथ के साथ जैसे जैसे टिश्यू और चाहेंगे तो मेरिस्मेटिक टिश्यू पूरे हो जाएंगे। बट परमानेंट टिश्यू तो डिवाइड ही नहीं हो रहे, तो इनका नंबर कैसे बढ़ेगा? प्लांट जैसे जैसे ग्रो करेगा उसको फंक्शंस भी तो चाहिए, उसका नंबर ऑफ टिश्यूज भी ज्यादा चाहिए। अब ये भाई साहब तो डिवाइड ही नहीं हो रहे। अगर ये डिवाइड ही नहीं हो रहे तो नंबर कैसे बढ़ रहे? नंबर ही नहीं बढ़ रहे तो फंक्शन कैसे होगा? फंक्शन होगा तो प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा? ये सही क्वेश्चन है, दिमाग में आना चाहिए। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि जब छोटा प्लांट लगाया वो ग्रो करने लगा, जब वो ग्रो करने लगा तो एक स्टेज आई जब उसको क्या है कि भैया अब उसको ग्रो भी करना है और फंक्शन भी करना है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के कुछ टिश्यूज ऐसे होंगे जो बोलेंगे अब हम काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरिस्मेटिक टिश्यू ही काय में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में। और उस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? अगर कभी क्वेश्चन आ जाए डिफाइन डिफरेंशिएशन तो क्या लिखोगे? तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, इट इज अ फिनोमिना बाय विच, क्या बोलोगे? इट इज अ फिनोमिना बाय विच मेरिस्मेटिक टिश्यू इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। क्या है? इट इज अ फिनोमिना बाय विच मेरिस्मेटिक टिश्यू इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। दैट फिनोमिना इज नोन एज डिफरेंशिएशन। क्या तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आज की हम वीडियो पे स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो वीडियो है उसका नाम है परमानेंट टिश्यू। अब जब तक मैं बोर्ड रब कर रहा हूं एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। टिश्यूज की डेफिनेशन क्या है? तो टिश्यूज की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन को क्या बोला गया? टिश्यू। कितने टाइप के? दो। प्लांट में मिले तो प्लांट टिश्यू, एनिमल में मिले तो एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में भी अगर आप समझोगे तो फिर कितने? दो। जो बार बार डिवाइड हो मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो डिवाइड नहीं हो वो परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू परमानेंट में कन्वर्ट होता है किसकी मदद से? डिफरेंशिएशन की मदद से। डिफरेंशिएशन क्या हो गया? फिनोमिना हो गया, प्रोसेस हो गया। अब बात आती है परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू हमारे पास दो टाइप के, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
अब वापस वही बात है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक सिनेरियो देता हूँ, आप ही बताओ क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ कि देख भाई ऐसा है कि ये कुछ जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज है या ये जो टिश्यू है ये सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल के बने हुए हैं। मेरा बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो कुछ टिश्यूज हैं ये सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल के बने हुए हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में उसको क्या नाम दोगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? आंसर इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन ही ये होती है क्या, कि टिश्यूज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, सब सही लिखोगे और जैसे तुम आलसी हो और अगर गलती से आलसी में ये उड़ा दिया तो मार्क्स उड़ जाएंगे। कि फिर क्या हो जाएगा, टिश्यू मेड अप ऑफ वन ऑफ सेल या वन सेल, गलत है। क्या है, वन टाइप ऑफ सेल, एक जैसे सेल और एक सेल में जमीन आसमान का अंतर। बात समझ में आई? तो परमानेंट टिश्यू में वो टिश्यू जो सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल के बने होते, उसको क्या नाम दिया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। वहीं पे सेम डेफिनेशन, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहां पर चला जाएगा टू और मोर टाइप ऑफ सेल। क्या, वो परमानेंट टिश्यू जो दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं उसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहां तक बात समझ में आई? अब इसके आगे चलते हैं और अब यहां से चीजें कॉम्प्लिकेट होना स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर अब हम बात करें कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो अब वो तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। अब इस बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो, अब क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के हो गए, तीन टाइप के हो गए। पहले का नाम है पेरेन्काइमा, दूसरे का नाम है कोलेनकाइमा और तीसरे का नाम है स्क्लेरेनकाइमा। पहले का नाम क्या है, पेरेन्काइमा, दूसरे का नाम क्या है, कोलेनकाइमा, तीसरे का नाम क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा का क्या है, तो पेरेन्काइमा का जो, हाँ एक और चीज, ये मैं आपको सबके एक एक पॉइंट बता रहा हूं जो आपको आने ही चाहिए, कुछ भी नहीं आए तो ये लिख के आओगे, कुछ तो मार्क्स आएंगे। इसका दिन को हम डिटेल में बाद में बनाएंगे। तो अगर सबसे पहला जाए पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा इज मोस्ट कॉमन टिश्यू। मोस्ट कॉमन टिश्यू का मतलब क्या है, कि प्लांट में ज्यादातर जगह पर कौन सा टिश्यू मिल जाएगा आपको, पेरेन्काइमा। इसका मतलब अगर आप पत्थर उठा के किसी प्लांट को मारोगे 90% चांस है किसको पड़ेगा, किसको डैमेज होगा, तो पेरेन्काइमा को। दूसरा, आपने कभी फल तोड़ा हो, फूल तोड़ा हो, आपने देखा होगा जब आप तोड़ते हो तो ब्रांच नीचे आती है। जब वो ब्रांच नीचे आती है, फूल टूटता है या फल टूटता है, ब्रांच वापस अपनी जगह चली जाती है। यही चीज को बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, या एक को नाम दिया जाता है टेंसिल स्ट्रेंथ। तो टेंसिल स्ट्रेंथ कौन देता है आपको, कोलेनकाइमा। और लास्ट में आता है स्क्लेरेनकाइमा। इसके दो पॉइंट याद रखना, पहला ये डेड टिश्यू है और दूसरा ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। बाहर से, अब देखो सिंपल सी बात है, प्लांट जो है वो जंगल में लगा हुआ है, जंगल में लगा हुआ है तो उसके ऊपर खतरे ज्यादा है, उसके ऊपर खतरे ज्यादा हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको बाहर के जितने भी फोर्सफुल अटैक्स हो रहे हैं उनसे बचना पड़ेगा। तेज हवा चल रही है, पानी तेज हो रहा है, फिर जानवरों की लड़ाई हो रही है उसमें वो टकरा रहे, कुछ भी हो रहा है, उन सब चीज से बचने के लिए क्या चाहिए, तो उसको चाहिए स्क्लेरेनकाइमा। और इन सारी इंजरीज को क्या बोला जाता है, तो मैकेनिकल इंजरी। जब तक बात समझ में आई तो एक बार रिवाइज कर लो। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के, दो टाइप के, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। एक टाइप ऑफ सेल का बना हो तो सिंपल, दो या दो से ज्यादा का बना हो तो कॉम्प्लेक्स।
सिंपल है कितनी वैरायटी? 3। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। मोस्ट कॉमन कौन सा? पेरेनकाइमा। टेंसिल स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? कोलेनकाइमा। और प्रोटेक्शन कौन देता है आपका? स्क्लेरेनकाइमा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसमें लास्ट में हम एक ये पेरेनकाइमा को डिस्कस कर लेते हैं। पेरेनकाइमा के कुछ फंक्शंस है, मैं लिखते भी जाता हूँ, बोलते भी जाता हूँ। इजी लैंग्वेज में लिखूंगा, ये आपके नोट्स का भी काम कर जाएगा, आपके रिवीजन में भी हेल्प हो जाएगी। और एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है ना कि अरे इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हमको याद नहीं हो रहे, अगर कभी पूछ लिया कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेनकाइमा लिखो, याद ही 2-3 हो रही है, 5 कैसे लिखे? कैसे लिखनी है मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला, पेरेनकाइमा इज अ लिविंग टिश्यू। मतलब क्या है? तो इसके सेल जिंदा है, पहली चीज। दूसरा दूसरा क्या मैंने बोला था? मोस्ट कॉमन टिश्यू। ठीक है। तीसरा, थिन सेल वॉल। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन। चौथा, अब चौथा क्या है इनके बारे में? इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट। अब इंटरसेल्यूलर का मतलब क्या है? इंटर मतलब बीच में, किसके? सेल के। क्या? स्पेस। दो सेल के बीच की स्पेस को क्या बोला जाता है? इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्या बोला जाता है? इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या है? प्रेजेंट। अब इसके अलावा एक और पांचवा पॉइंट पकड़ो। एक और पॉइंट क्या है इसके अंदर? तो पांचवा पॉइंट इनका बहुत अच्छा है, तो ये क्या करेंगे, क्योंकि मोस्ट कॉमन है, तो इनका मेन काम है स्टोर फूड एंड वाटर। ये क्या स्टोर करेंगे? फूड को और वाटर को। अब ये तो है एकदम बेसिक आंसर। ये क्या है? बेसिक आंसर। अब इसी चीज को अगर हमको और अच्छा लेवल पे ले जाने तो क्या करना पड़ेगा? लास्ट में कभी आप लोगों ने नाम सुना है मॉडिफिकेशंस का? मॉडिफिकेशन का अगर नाम सुना हो, मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है? तो मॉडिफिकेशन मतलब होता है उसके अंदर चेंज करना। मैं नॉर्मल गाड़ी ला रहा है, उसमें नए टायर लगा रहा हूं तो ये मॉडिफिकेशन है। साइलेंसर चेंज कर रहा हूं तो ये मॉडिफिकेशन है। गाड़ियों का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा इजी हो जाता है। आपने बहुत सुना होगा कि वो नई नई बुलेट लाया, बुलेट के अंदर उसने क्या करा? साइलेंसर चेंज कर दिया। तो साइलेंसर क्या करा है उसने? चेंज करे, या उसने बुलेट को क्या करा? मॉडिफाई करा। मैं मेरी पसंद के या मेरे फायदे के हिसाब से अंदर कोई भी चेंज कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? अंदर मॉडिफिकेशन। तो पेरेनकाइमा के दो मॉडिफिकेशन बड़े फेमस है। पहला देखो, एरेनकाइमा। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपका क्लोरेनकाइमा। मतलब तो ये समझो, अब इसका मतलब समझो। एरेनकाइमा, वो बाहर जो बेचना है उसको ध्यान मत देना, इस पे ज्यादा ध्यान दो, है ना। अभी क्या है? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा में क्या है? एयर प्लस पेरेनकाइमा। इसका मतलब क्या है? तो देखो हमने क्या बात कर रखी है कि पेरेनकाइमा के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है। अब समझना ध्यान से, नॉर्मल पेरेनकाइमा में इतनी स्पेस रहती है, ये एक सेल है, एक सेल, इन दोनों के बीच में कितनी? इतनी स्पेस प्रेजेंट होती है। एरेनकाइमा में इतनी रहती है। तो अब ये खाली जगह में क्या भराएगा? खाली जगह में क्या होती है? हवा। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनको ये भी चीज समझ में नहीं आती है, तो ऐसे समझो, एक सेल, ये दो सेल, इसके बीच में स्पेस है, डेड स्पेस है। डेड स्पेस में क्या फिल कर दी गई? एयर फिल कर दी गई।
एयर फिल कर दी गई तो क्या मिलेगा, बोयंसी मिलेगी। बोयंसी मतलब क्या, अपवर्ड फोर्स। अब इसका मतलब क्या है, तो अगर मैं इस प्लांट को पानी में डालूंगा तो इनके पास क्या है, एयर है। एयर है तो ये क्या करेंगे, तैरेंगे। तो ये वो टिश्यू है जो हेल्प एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट मतलब वो प्लांट जो पानी में मिलता है, एक्वेटिक प्लांट टू फ्लोट। किसकी मदद से, बॉयंसी की मदद से। ठीक है, तो अब ये क्लोरेनगाइमा क्या हुआ, तो ये समझो, ऐसा पेरेनकाइमा जिसमें क्या है, क्लोरोफिल, तो उसको क्या बोला जाएगा, क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा क्या हो गया, पेरेनकाइमा प्लस क्लोरोफिल। ऐसा क्लोरोफिल, ऐसा पेरेनकाइमा जिसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, तो क्या नाम हो गया, क्लोरेनकाइमा। इसका मतलब क्या है, तो क्लोरोफिल क्या करेगा, तो दो चीज करेगा, प्रोवाइड ग्रीन कलर, और दूसरा क्या करेगा, तो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये समझ में आया, एक बार और इसको रिवाइज कर लो। पेरेनकाइमा क्या है, तो पेरेनकाइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब कितने सेल का बना है, तो वन टाइप ऑफ सेल का बना हुआ है। इसके मेन 5 फंक्शन क्या है, तो लिविंग टिश्यू है, मोस्ट कॉमन टिश्यू है, इसकी सेल वॉल कैसी है, थिन है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है, इसके क्या है, तो इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है, दो सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, स्टोर्स फूड एंड वाटर, ये क्या करेगा, तो फूड और वाटर को स्टोर करेगा। इसमें क्या है, तो मॉडिफिकेशन है, कितने हैं, दो। पहला मॉडिफिकेशन कौन सा है, तो पहला मॉडिफिकेशन है एरेनकाइमा। याद कैसे रखोगे, एयर प्लस पेरेनकाइमा। ऐसा पेरेनकाइमा जिसमें एयर ट्रैप्ड है, क्यों, क्योंकि इसके पास लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है। इसमें क्या है, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है, इसमें एयर है, तो एयर है तो किसको हेल्प करेगा, एक्वेटिक प्लांट उकाई में फ्लोट करने में। वहीं पे दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है, क्लोरेनकाइमा, क्लोरोफिल प्लस पेरेनकाइमा। क्या है इसके पास, क्लोरोफिल, कौन सा कलर होगा, ग्रीन कलर, और क्या परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस। कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज अगर सब चीजें साथ में कर दी तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वैसे आपको याद करने की बहुत सारी चीजें हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक हैप्पी लर्निंग।